नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ओरिजिनल साधना गंगाराम की डाल रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में सिद्धि से लेकर सफलता की ओर तक जाने में कितनी दम और कितनी मेहनत और कितनी काउंटिंग की ज़रूरत है वो आपको मैं आज बताऊँगा। गंगाराम साधना। गंगाराम का नाम सुनते ही चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना चालू हो जाती हैं लोगों की, क्योंकि ये देवता है ही खतरनाक। और जिस पे ये प्रसन्न हो जाए और जिस पे ये कहनी चाहिए अति प्रसन्न हो जाए, तो दुनिया में अभी कोई ऐसा भगत नहीं जना कि इसके भगत को कोई हाथ लगा जाए। अपने आप में अलौकिक और एकदम शक्तियों से भरी हुई साधना है। तो सबसे पहले मैं इसका विधान बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा मंत्र। अब ध्यान से सुनिए। गंगाराम साधना करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने लिए तैयार कीजिए। इसकी 20 दिन की साधना पहले आप घर में बाहर बैठकर, अपने घर में बाहर बैठकर बरामदे में कीजिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, केवल 5 अगरबत्ती, 1 दिया और 2 लौंग के जोड़ा, बस हो गया काम। आप बाहर बैठकर इसका जाप कीजिए। जब आपको ये थोड़े थोड़े दिखने लगे, थोड़े थोड़े आपको समझ में आने लगे सपने के माध्यम से, 20 दिन में ये आपको दर्शन देंगे। तो आपको क्या करना है कि लास्ट दिन इनका 108 कहनी चाहिए लोहान से इनका हवन कर देना है और इनको 1 अंडा और 2 लौंग के जोड़ा दे देने हैं और 1 नींबू काट कर आधा नींबू चढ़ा देना है उसी हवन में और आधा नींबू रख देना है और सो जाना है। दूसरे दिन फिर यही साधना आपको 40 दिन किसी चौक, किसी निर्जन स्थान पे आपको करना है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 1 दिया, 5 अगरबत्ती, 1 अंडा, 1 नींबू, बस हो गया काम आपका। इतना ही लगेगा। वहाँ हवन नहीं होगा, वहाँ आपको जाप करना है और जब जाप आपका पूरा संपन्न हो जाता है, 5 माला जाप है इसका। 5 माला जब आप कर लेते हो तो 1 अंडा इनको 7 बार पढ़ के वहीं पर इनका अंडा चटका देना है और 7 बार पढ़ के इनके नाम की लौंगे आगे खिसका देनी है और 7 बार पढ़ के इनके नाम का नींबू आपको आधा काट कर चढ़ा देना है, आधा आपको रखना है। इसके बाद में जब आपकी 40 दिन की साधना संपन्न हो जाएगी तो आपको बहुत कुछ दिखना चालू हो जाएगा। जब आपकी 40 दिन की पूरी साधना हो जाए तो वहाँ पे भी आपको लोहान का हवन करना है और लास्ट दिन अंडा, नींबू, 2 लौंग के जोड़ा और 1 दारू का क्वार्टर दे देना है। फिर इसके बाद में आप अपने लिए तैयार कीजिए शमशान के लिए, क्योंकि इस मंत्र में आपकी शक्ति आ जाएगी। शमशान में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब शमशान की विधि बताता हूँ। प्रथम शमशान में पहुँचने के पहले क्या करना है, आपको गंगाराम के नाम के 2 लौंग के जोड़ा फेंक देना है और उनसे कहना है, दादा मैं आपकी सेवा समार करने आया हूँ और मैं आपकी सिद्धि, प्रक्षीकरण की सिद्धि करना चाहता हूँ। और इस मरकट को आप ऐसा जगा दें कि जब मैं मरकट में बैठूं तो मुझे लगे कि हाँ भाई मैं बैठा हूँ और मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जैसे ही आप इनके नाम के लौंग के जोड़ा पढ़ के फेंकोगे, मरकट 1 सेकंड में खुल जाएगा। फिर चाकू से 10 बाई 10 का एक घेरा लगाना है और इनके नाम से ही वो घेरा लगेगा। ये सब झूठ बात है कि शरीर बंधन, देह बंधन, जिस देवता के नाम से आप कर रहे हो वही देवता आपकी परीक्षा लेगा और वही देवता आपकी रक्षा करेगा। उसी देवता के नाम से आपको 10 बाई 10 का एक घेरा बना लेना है दोस्तों और उस घेरे में बैठ जाना है। फिर पहले दिन आपको एक मुर्गा लेके जाना है। मुर्गा सफ़ेद काला कोई भी हो चलेगा, मुर्गा लेके जाना है। 1 दारू का क्वार्टर लेके जाना है। 5 रंगी मिठाई लेके जाना है। थोड़ा सा हवन का सामान लेके जाना है। हवन के सामान में तिली, जौ, जवा, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा मांग में बनने वाला संदूक और 3 आपको लेके जाना है नींबू और 1 तो नारियल तो लेके जाना ही पड़ेगा। इसके बाद में फिर आप 5 माला जाप कीजिए। 5 माला जाप करने के बाद में दशांश 1 हवन कीजिए। मतलब 1 माला आपको हवन करना पड़ेगा और 5 माला आपको जाप करना पड़ेगी। पहले ही दिन से आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो पहले दिन आपको मुर्गे की बलि दे देना है और 108 दिन की प्रक्षीकरण की साधना है भाइयों। जो झूठ बात है, लोग कह देते हैं कि नहीं मंत्र लो और मरकट घुस जाओ।
पहले इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है, इसके मंत्र को देखा जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, साधना सही है या नहीं। इसलिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बना कर डाली है कि इनके 3 चरण होते हैं। और ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आप 108 दिन की साधना करोगे तो इनका प्रक्षीकरण हो जाएगा। या तो ये कोई साधु के वेश में आ सकते हैं कि बहुत गंदे कपड़े पहने हैं, या तो कोई ये भिखारी के रूप में आएंगे तो बहुत गंदे कपड़े पहने हैं, या तो ये कुर्ता पजामा पहन के आएंगे सफ़ेद कलर के, वे भी मिट्टी में सने हुए रहेंगे और हो सकता है इनके शरीर पर मैला भी रहे। और जब ये आते हैं तो दारू की बदबू देते हैं, गंदी बदबू देते हैं, अजीब अजीब टाइप की कहने चाहिए दृश्य होते हैं, लेकिन ये छाती पर नहीं चढ़ते, ये अपने भक्तों को मारते नहीं हैं। तो जब ये आते हैं मरघट में तो ये चिल्लाते हुए आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस दिन आपका लास्ट दिन है उस दिन आप कान में रुई डाल के आप अपनी साधना करें। जब आपकी साधना पूरी संपन्न हो जाती है तो ये भक्त से अपने कहते हैं कि क्यों तुमने हमें किस लिए जगाया है। तो वहाँ पर वचन क्रियाएँ कर ली जाती हैं। पहला वचन कि आप मेरी रक्षा करोगे, जो भी मैं काम करवाऊँगा अच्छा हो बुरा आपको करना पड़ेगा। दूसरा वचन, आप हमारे घर के किसी भी फैमिली को परेशान नहीं करोगे। तीसरा वचन, अगर मुझ पर संकट आता है और मैं कहीं भूल गया तो आप तुरंत वहाँ हाजिर होगे, मेरी रक्षा करोगे, और जहाँ मैंने स्थान दिया है आप तुरंत वो स्थान पर जाओगे। गंगाराम साधना एक अपने आप में विचित्र साधना है। जो मैंने साधना जो बताई ये बहुत नॉर्मल साधना है। अगर जब कोई भाई मुझसे कमेंट करता है तो मैं इतनी भयानक साधना लेके आऊँगा, क्योंकि इनकी 21 कला की साधना होती है। इनके कड़े जो हैं वो 21 हैं, गंगाराम एक ही है, मंत्र 1000 हैं, लेकिन इनकी साधना 21 होती। अगर कोई भाई कमेंट में मेरे से मांगना चाहता है वो कमेंट करेगा, पूछेगा तो बाकायदा साधना बताऊँगा। धन्यवाद।